हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रोहित तिवारी और आप हमारे चैनल नॉलेज सर्जी में जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ भौतिक राशियों के बारे में, जिसे आप तो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको दिक्कत जाती है। ठीक, तो उसे आप कैसे समझें, रटे नहीं, समझें कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना जाए। तो वीडियो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। यदि जिन बच्चों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट करें और लाइक करें। अब देखते हैं, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है अदिश, दूसरी होती है सदिश। तो हम पहले बात करेंगे अदिश राशि के बारे में। ठीक, तो क्या होता है अदिश राशि? वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब क्या होता है? उनका अपना आकार होता है, अपना भार होता है, वजन होता है उसका, जिसमें केवल परिमाण होते हैं लेकिन दिशा नहीं होती है। ठीक, दूसरा, इसमें क्या है, राशि संख्यात्मक हो, मतलब जो अदिश राशि होती है वो संख्या वाली होती है। ध्यान रखें, मैं अंतर नहीं बता रहा हूँ, मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम राशि को पहचानेंगे कि ये अदिश है या सदिश है। वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से पूरा देखें। हाँ, राशि संख्यात्मक हो, मतलब इसमें जो राशि होती है, वो जो अदिश राशि होती है वो संख्यात्मक होती है, संख्या वाली होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सादा अक्षर के द्वारा संकेत के रूप में, मतलब इसको सिंपल अक्षर के रूप में दर्शाते हैं। ठीक, और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल दिया है द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, जैसे हम सामान लेने जाते हैं दुकानों वगैरह में, तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो हम तौलते हैं, तुलवाते हैं हम। तो ये 1 किलो, 2 किलो, 1, 2, 3 क्या है? संख्या है, संख्या है। तो ये क्या पता लेंगे, ये क्या है? संख्यात्मक है। द्रव्यमान क्या संख्यात्मक है, मतलब ये अदिश राशि है। क्लियर। लंबाई देखें, अब बोलेंगे सर इसमें लंबाई कैसे होगा? तो लंबाई में देखें, लंबाई हम बोलते हैं 1 मीटर है, 2 मीटर है। ठीक है, तो ये क्या है, 1, 2 मीटर, ये सब क्या है? संख्यात्मक है। संख्यात्मक मतलब संख्या वाली हैं। ठीक है, मतलब अदिश राशि हैं। समय, तो समय 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, तो क्या है? संख्यात्मक है। तो ये क्या है? संख्या वाली होंगी, तो ये अदिश राशि होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है घनत्व। घनत्व मतलब होता है घनापन। क्या होता है? घनापन, प्लस में घना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यह किसी प्रकार की दिशा को नहीं बताती है, घनापन। ठीक है, जैसे आप एक ग्लास में चाय लेते हैं या पानी लेते हैं, तो क्या वो दिशा बताती है? क्या नहीं, वो उसका परिमाण बताती है, कितना भारी हो गया गिलास, कितना जगह घेर लिया है। ठीक है, ये सब क्या है? घनत्व है। ठीक है। नेक्स्ट आयतन। आयतन मैंने बताया, इस अपने ग्लास में पानी लिया तो पानी जितना स्थान घेर लिया। ठीक, प्लेट में आपने चाय लिया या कोई चीज़ लिया, कोई लिक्विड लिया, दूध लिया, तेल लिया, कुछ भी लिया, तो उसने उतना स्थान क्या है? घेर लिया। कोई दिशा बता नहीं रहा इसमें, तो ये क्या होगी? अदिश राशि होगी। क्लियर। ठीक, अब आता है चाल। चाल में क्या है? 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, किसे कहते हैं? चाल। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है। चाल हमेशा आप याद रखें, चाल जो होती है हमेशा धनात्मक होती है या फिर शून्य होती है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो क्या बोला गया है? 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो दूरी तय कर रहा है, लेकिन यह कोई दिशा बता नहीं रहा है, दिशा नहीं बता रहा है, तो ये क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट ताप।
ताप क्या है? जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है, तो 100 क्या है? 100 जो होता है हमारा संख्यात्मक मान है। मनुष्य का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो ये क्या है? संख्यात्मक मान है। तो ये क्या है? संख्यात्मक मान में क्या आएगा? अदिश राशि होती है। ठीक है। नेक्स्ट, विभव। विभव को इंग्लिश में बोलते हैं वोल्ट। ठीक है। तो वोल्ट जो है ताप नापता है। ठीक है। जैसे गुरुत्वीय, चुंबकीय, विद्युतीय, कुछ भी आता है, गुरुत्वीय विभव, चुंबकीय विभव, विद्युत विभव। तो विभव किसी के साथ भी आए वो क्या होता है? संख्यात्मक मान होता है। वोल्ट नापता है कितने वोल्ट है। वोल्ट क्या नापता है? नापने वाला मतलब संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान है तो ये क्या होगी? अदिश राशि होगी। क्लियर। अब कार्य। कार्य सभी जानते हैं हम, कार्य होते किसी वस्तु पर करते हैं। ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों ही एक ही रूप होता है। ठीक है। तो ये अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है कार्य की। ठीक। हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, कोई दिशा में नहीं करते कि एक दिशा में चले जा रहे हैं। ठीक है। वैसा नहीं। तो कार्य किसी वस्तु पर एक सीमित स्थान पर करते हैं। ठीक। इसकी कोई दिशा नहीं होती, ना कार्य की ना ऊर्जा की। क्लियर। अब दाब। दाब भी उसी प्रकार का होता है। दाब हम किसी एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष एरिया में लगाते हैं और एक सीमित क्षेत्र में लगाते हैं। ठीक है। जैसे एक गुब्बारा है, गुब्बारे को मैं दबा रहा हूँ। ठीक है। तो एक विशेष क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में लगा रहे हैं, कोई दिशा ही नहीं होती, कहीं भी से भी हम दाब लगा सकते हैं। एक मनुष्य है, मनुष्य के में जो हवा टच करती है, एयर टच करती है, वो किसी भी स्थान से कर देती है। ठीक है। मतलब इसमें कोई विशेष दिशा नहीं होती है। ठीक है। तो क्या होगा? ये दाब भी क्या होगी? अदिश राशि होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? दूरी। दूरी किसे कहते हैं? किसी समय में, ध्यान सुनिएगा, किसी समय में वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई के बराबर होती है। क्या बोला मैंने? जो दूरी होती है वो क्या होती है? किसी समय में वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई के बराबर होता है। ठीक है। तो जो कि यह अदिश राशि होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। हमेशा याद रखना आप लोग, दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। जैसे हम बोलते हैं कि हम 1 किलोमीटर दूरी तय किए, 2 किलोमीटर तय किए, तो 1 और 2 क्या है? संख्यात्मक मान है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो दूरी क्या होगी? संख्यात्मक मान होती है। तो क्या है? ये अदिश राशि होती है। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है? ऊष्मा है। ऊष्मा है, ऊष्मा मतलब ऊर्जा। तो ऊर्जा हम पढ़ चुके, तो ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। तो ये भी क्या होगी? अदिश राशि होगी। ठीक है। आवेश। आवेश क्या होता है? हमने उस दिन पढ़ाया था कि इसमें एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन का इसमें आदान प्रदान होता है। आवेश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना ही धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। तो आवेश, हम जैसे हमारे घर में लाइट जलती है, तो लाइटों में जो तार वगैरह से करंट आता है, धारा आती है, वो क्या है? उसमें आवेश का आवागमन होता है। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उतने ही ज़्यादा मात्रा में विद्युत आएगी। तो ये क्या है? संख्यात्मक इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे, मतलब 1 2 3 जितने मल्टीपल होते जाते हैं। जैसे एक सूत्र होता है आवेश का, Q बराबर NE। तो E मतलब इलेक्ट्रॉन, N मतलब नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे अधिक, 1 2 3 सब क्या है? संख्यात्मक मान होते हैं। संख्यात्मक मान मतलब क्या है? अदिश राशि होती है। क्लियर। विद्युत धारा। धारा क्या है? बताया मैंने जस्ट आपको अभी। धारा मतलब को नापते किससे हैं? एम्पियर से नापते हैं। ठीक है। तो धारा क्या है? जितनी वोल्ट अपन लगाते हैं, जितने एम्पियर अपन जितनी एम्पियर अपन धारा लगाते हैं, उसके अनुसार करंट हमारे घरों में पहुंचता है या किसी भी स्थान पर पहुंचता है। तो ये क्या है? जितनी हम एम्पियर धारा लगाते हैं तो वो क्या है? संख्यात्मक मान होता है। ठीक है। अमीटर होता है इसका, मापक के अंतर क्या होता है? अमीटर, जो कि संख्यात्मक मान को दर्शाता है। तो संख्यात्मक मान से क्या पता लगा लेंगे? कि अदिश राशि होती है। ठीक है। तो हम अभी बिना रटे इन सबको
समझ पा रहे हैं कि हम ये कैसे, इसमें कौन सी राशियाँ उपयोग होंगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो हमने पढ़ा भी, कार्य क्या है? कार्य खुद ही एक अदिश राशि है, तो शक्ति भी क्या होगी? अदिश राशि होगी। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकेंड में चक्रों की संख्या। क्या होती है? एक सेकेंड में चक्रों की संख्या। जैसे हम बोल सकते हैं, हमने देखा होगा ऐसे चलता है, आपने कभी देखा होगा ऐसे आवृत्ति चलती है। हम जो बोलते हैं तो एक साउंड हमारे अंदर से निकलता है, गले से निकलता है। तो एक जो कभी धीमा बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं, तो हमारी जो साउंड होती है ऐसे चलती है, ठीक है। साउंड वेव्स ऐसे चलती है। तो ये क्या है? चक्कर ले रही, क्या है? π/2, पाई, 3π/2। तो ये पाई सब क्या है? पाई वगैरह जो हैं ये सब क्या हैं? अदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोण। कोण 30 अंश से कोण, 45 अंश से कोण, 90 अंश से कोण, ये सब क्या है? 30, 40, 90 क्या है? संख्यात्मक मान है। तो क्या होगी हमारी? ये अदिश राशि होगी। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं सदिश राशियों के बारे में, ठीक। अब आता है किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? परिमाण के साथ दिशा भी होती है। अदिश में क्या था? अदिश में ये था कि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या है? परिमाण के साथ दिशा भी होती है, ठीक है। और सेकंड क्या है? इसमें मोटे अक्षर या अक्षर के ऊपर एरो से दर्शाते हैं। जैसे कोई सदिश राशि है तो उसे लिखते हैं A⁴, मतलब ऐसे एरो में, ठीक है। तो ये शो करता है कि ये राशि क्या है? सदिश है। क्लियर। अब इसके हम कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। वेग, ठीक है। तो वेग क्या होता है? ठीक। तो हमने अभी क्या बताया? अभी आपको क्या बोल रहे हैं? वेग के बारे में, ठीक है। तो वेग क्या होता है? किसी एक सेकेंड में, एक निश्चित दिशा में एक सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक है। तो इसका क्या होता है? वेग होता है। क्लियर। क्या मैंने बोला? एक निश्चित दिशा में एक समय में या एक सेकेंड में हो सकते हैं, एक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो मैंने क्या बोला? एक दिशा होती है इसमें, निश्चित दिशा में। तो निश्चित दिशा में कोई चीज़ जा रही होती है तो उसे क्या होते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है त्वरण। त्वरण क्या है? ठीक है। वेग परिवर्तन की दर। मैंने क्या बोला? वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। तो वेग आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? वेग। तो वैसे हम पता लगा सकते हैं कि वेग आ रहा है, तो क्या हुआ? ये खुद ही त्वरण एक सदिश राशि होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बल, ठीक है। तो बल जो होता है, यदि कोई वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु में एक दिशा में बल लगाते हैं, ठीक। यदि मान लीजिए कोई कार खड़ी है, ठीक है, बीच रोड में कार खड़ी है, तो उसको हम किनारे कर रहे हैं, तो कार को धक्का लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वो एक दिशा में जाती है, आगे जाती है, ठीक है। तो वो एक दिशा में जाती है, मतलब दिशा में हो गई इसमें, तो क्या हो गई? ये सदिश राशि होती है, ठीक है। नेक्स्ट समवेग में क्या छुपा हुआ है? वेग। तो वेग से पता लगा सकते हैं कि ये सदिश राशि है, ठीक। अब विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? कि एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। विस्थापन क्या होता है? एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है, ठीक है। दूरी जो होता है केवल धनात्मक होती है, लेकिन जो विस्थापन पढ़ रहे हैं हम, वो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी हो सकती है। इसकी एक पर्टिकुलर दिशा होती है, ठीक है। क्लियर। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या है? हम पढ़े लंबाई, जैसे क्षेत्रफल है, ठीक है, कोई एरिया दिया गया, इसकी लंबाई ये दी है, चौड़ाई ये दिया गया है, ठीक है। तो इसकी पर्टिकुलर दिशा भी हो रही है, हो रही दिशा, तो ये क्या क्षेत्रफल दिशा वाला होता है, इसलिए सदिश राशि होगी। नेक्स्ट क्या है? बलाघूर्ण। बलाघूर्ण में क्या छिपा हुआ है? बल। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये भी क्या होगी? सदिश राशि होगी। क्लियर। आवेग।
वेग, ठीक है, वेग लिखा है इसमें, तो वेग लगा हुआ है तो क्लियर है। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने ऊपर पढ़ा था ये अदिश राशि में ताप। ताप क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ये अदिश राशि है, संख्यात्मक मान होता है इसका। लेकिन इसमें अगला क्या है? ताप प्रवणता है। तो ये मत लगाना कि यहाँ ताप दिया है, यहाँ ताप दिया है तो ये भी अदिश होगा, नहीं, वो केवल ताप दिया था, ये ताप प्रवणता है। प्रवणता मतलब होता है ढलाव। ढलाव मतलब एक दिशा बताना। जैसे एक ग्राफ बनाते हैं कि टेम्परेचर मान लो बढ़ रहा है मतलब ये टेम्परेचर बढ़ने की दिशा है, या टेम्परेचर घट रहा है तो टेम्परेचर घटने की दिशा है। तो ये जो दिशा बताता है, प्रवणता मतलब ढलाव, ढलान इसको बोलते हैं, ठीक है, दिशा बताता है। इसलिए ताप प्रवणता क्या होगा? सदिश राशि होगा। वेग में भी क्या है? वेग छुपा हुआ, देखिए अब सब में देखें, वेग वेग, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तीनों क्या है? क्षेत्र क्षेत्र हैं। और क्षेत्र हम बताए थे अभी आपको कि क्षेत्रफल, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर क्षेत्रफल में क्षेत्र छुपा हुआ है, यहाँ भी क्षेत्र सब में, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है भार। कभी कभी पूछा जाता है द्रव्यमान और भार में अंतर बताइए। तो द्रव्यमान जो होता है किसी एक पर्टिकुलर वस्तु में होता है, ठीक है, एक सीमित क्षेत्र का होता है। लेकिन जो भार होता है वो एक दिशा बताता है कि भार किस दिशा में लग रहा है, ठीक है, भार किस दिशा में लग रहा है, उसका वेट कहाँ जा रहा है, तो वो क्या है? इस सदिश राशि को बताता है, ठीक है। कोणीय विस्थापन अपन पढ़े थे ऊपर, विस्थापन, यहाँ विस्थापन, दोनों सेम है, तो ये तो पता लगा सकते कि ये दोनों क्या हो? कोणीय विस्थापन भी इसके अकॉर्डिंग क्या है? सदिश राशि होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो आपको तो आप लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।